एक अदद सरकारी नौकरी की सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने घर परिवार से दूर रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस इंतजार में कि शायद सरकार कोई परीक्षा की वैकेंसी निकाले और वो परीक्षा पास कर अफसर बनकर अपना सपना पूरा कर सके। बहरहाल, जेपीएससी ने कुल 103 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह जेपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया है उनमें कौन से विभाग में कितने पदों के लिए नियुक्ति होगी और योग्यता क्या होगी, कब से ये आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए गुरुवार शाम को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बता दें कि आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी रविवार यानी 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क की बात करें तो भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021, इसके प्रथम संशोधन नियम 2021 और द्वितीय संशोधन नियम 2023 के आलोक में किया जा रहा है। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संवर्गों में नियुक्ति की जाएगी। बहरहाल, इस परीक्षा के जरिए उप समाहर्ता के 28 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 42 पद, राज्य जनसंपर्क पदाधिकारी के 10 पद, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालिका पदाधिकारी के 10 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद, सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास के 3 पद, काराधीक्षक के 2 पद, जिला समादेष्टा के 2 पद और सहायक निबंधक के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आपको यह भी बता दें कि चयन प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 2 वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा के 6 पेपर शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्ट और काराधीक्षक जैसे पदों के लिए शारीरिक मानकों का निर्धारण भी किया गया है। बहरहाल, आयोग की ओर से 23 दिन पहले ही 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। जारी कैलेंडर के मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल महीने में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का भी लक्ष्य रखा गया है और 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं सीडीपीओ, उप समाहर्ता, सहायक प्राध्यापक, आयुष चिकित्सक, वन सेवा, औद्योगिक और वैज्ञानिक सेवाओं में जुड़ी परीक्षाएं भी शामिल होंगी। जेपीएससी द्वारा 103 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन उन युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, जो सालों से सरकारी नौकरी पाने और अधिकारी बनने का ख्वाब लिए बैठे हैं। अब उनके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। खैर, अब यह देखना होगा कि क्या जेपीएससी इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन तय समय पर और सफलतापूर्वक करा पाता है या नहीं, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी का इतिहास रहा है कि अक्सर परीक्षाएं विवादों के घेरे में आ जाती हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। इसीलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार होने वाली परीक्षाएं कदाचार मुक्त ही हो। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्ना और मैं थी आपके साथ शयारतन। बहुत बहुत शुक्रिया।